पुलिस के पास ना सीसीटीवी था, ना फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई आई विटनेस। बस एक 18 सेकंड का व्हाट्सएप वॉइस नोट था जिसे सब लोग बेकार समझकर इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस वॉइस नोट को ध्यान से सुना तो उसी ने पुलिस को सीधा कातिल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आखिर उस 18 सेकंड के ऑडियो में ऐसा क्या था? मैं हूं पोरश, स्वागत है आपका डार्क फाइल्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। नवंबर 2022 दिल्ली के रोहिणी एरिया में रहने वाले 31 साल के बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा अचानक लापता हो गए। सुबह वो अपनी कार लेकर एक बिजनेस मीटिंग के लिए निकले, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। शाम तक घर नहीं पहुंचे। फैमिली ने पहले दोस्तों को कॉल किया, फिर हॉस्पिटल चेक किए और रात होते होते पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सबसे पहले अर्जुन का फ़ोन लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ था। बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं। सीसीटीवी में भी सिर्फ इतना दिखा कि अर्जुन अपनी कार में जा रहे हैं। उसके बाद जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हो। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। तभी अर्जुन के छोटे भाई ने पुलिस को एक ऐसी चीज़ दी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एक 18 सेकंड का व्हाट्सएप वॉइस नोट, और इसी ऑडियो ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी। पुलिस ने वॉइस नोट को पहली बार सुना। शुरू के कुछ सेकंड्स में सिर्फ अर्जुन की आवाज़ आ रही थी, हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद अचानक एक तेज़ ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और फिर दूर से किसी मशीन की लगातार चलने की आवाज़। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइज़ लग रही थी, लेकिन फॉरेंसिक ऑडियो एक्सपर्ट्स ने उस रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुना, नॉइज़ को अलग किया और स्पीड कम करके एनालाइज किया। तब पता चला वो मशीन की आवाज़ नहीं थी, वो एक स्टोन क्रशर प्लांट था। पुलिस ने तुरंत शहर के आसपास मौजूद सारे स्टोन क्रशर प्लांट्स की लिस्ट निकाली, लेकिन दिक्कत ये थी ऐसे प्लांट्स 50 से भी ज़्यादा थे। सिर्फ इस क्ल्यू के भरोसे किसी एक जगह पहुंचना मुमकिन नहीं था। केस फिर से वीक अटक गया। तभी फॉरेंसिक टीम ने वॉइस नोट में एक और छोटी सी आवाज़ नोटिस की। सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक लाउड स्पीकर पर किसी मंदिर की शाम की आरती चल रही थी, और यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। पुलिस ने तुरंत शहर के हर उस स्टोन क्रशर प्लांट की लोकेशन निकाली जो किसी मंदिर के पास था। 50 लोकेशंस, अब सिर्फ 4 रह गई। अगली सुबह क्राइम ब्रांच की टीम उन चारों जगहों पर पहुंची। पहली टीम जगह पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन चौथी लोकेशन पर पहुंचते ही एक सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को देखकर घबरा गया। उसने बार बार कहा यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों का डर कुछ और ही कह रही थी। पुलिस ने पूरे कंपाउंड की तलाशी शुरू की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक ऑफिसर की नज़र मिट्टी के एक नए ढेर पर पड़ी। बाकी ज़मीन पुरानी और सूखी थी, लेकिन उस जगह की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा थी। जब जेसीबी से खुदाई शुरू हुई तो सिर्फ कुछ ही मिनट बाद एक सफ़ेद कपड़े का कोना बाहर दिखाई दिया। पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पुलिस को समझ आ चुका था कि वो सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं बल्कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। तो वो वाकई अर्जुन ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया उसकी मौत गोली से नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई। अब सिर्फ एक सवाल बचता था, किसने और क्यों? पुलिस ने अर्जुन के पिछले 15 दिन का कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, उसका बिजनेस पार्टनर रोहित। रोहित ने पुलिस को बताया, मैं तो उस दिन शहर में था ही नहीं। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उस व्हाट्सएप नॉइस नोट को एक बार फिर सुना। इस बार ध्यान अर्जुन की आवाज़ पर नहीं, दूसरी आवाज़ पर था। वॉइस नोट्स के बिल्कुल आखिरी सेकंड में किसी आदमी की हल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, फ़ोन रख, देर हो रही है। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन फॉरेंसिक वॉइस कंपैरिजन ने कंफर्म कर दिया वो आवाज़ रोहित की थी। सबूत सामने रखते ही रोहित टूट गया। उसने कबूल किया कि बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ था। इंश्योरेंस और पैसे के लालच में उसने मीटिंग के बहाने अर्जुन को बुलाया और अपने आदमियों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। उसे लगा था
कि उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन जिस व्हाट्सएप वॉइस नोट को उसने कभी नोटिस भी नहीं किया वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। कभी कभी कातिल कितनी भी प्लानिंग कर ले, सच सिर्फ एक छोटी सी गलती का इंतज़ार करता है, और इस केस में वो गलती सिर्फ 18 सेकंड का एक व्हाट्सएप वॉइस नोट था। जय हिंद दोस्तों।